का रुख भी करूंगी, लेकिन आपने प्रोफेसर साहब को कहा तो एक बार कोट कर तो एक बार उनका रिएक्शन ले लो। प्रोफेसर साहब देखिए, मैं मुद्दे को आरक्षण पे रखना चाहता हूं, इसलिए मैं और मुद्दों पे नहीं जाऊंगा। वो डिबेट को डिरेल करने का एक अच्छा तरीका होता है। मुझे ये बता दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है? जामिया क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है? वहां पे ना नौकरी में और ना एडमिशन में। गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा हूं। मुझ पे मुकदमा कर देना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। एक भी एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं है। आप देखिए जा करके इकोनॉमिकली वीक का रिजर्वेशन नहीं है। अरे छोड़िए यार, आप रहने दो। पहले भैया पहले पता करके आ जाया करो कौन सी जात के हैं, कौन से जो है यार। पहले फिर पता करके आ जाया करो, डिबेट में तब बात किया करो। अगर पढ़े डिबेट में नहीं उससे प्रेसिडेंट रहा हूं, मुझे मालूम है क्या होता है वहां पे। सर आप अगर है तो जामिया में जाइए, अलीगढ़ में जाइए, एक भी रिजर्वेशन ओबीसी और एससी एसटी का नहीं है, ना अलीगढ़ में ना जामिया में। कोर्ट के अंदर सुनवाई भी हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ है पूछ लीजिए जाकर के। हाँ बताइए प्रोफेसर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं है रिजर्वेशन वहां पे। आदरणीय कपिल जी, आप देखिए अपनी बात में खुद ही फंस गए। कैसे फंस गए बताइए? नहीं, अब मेरे आप बोल रहे हैं, बताइए। बीच में काटा नहीं आपकी बात कोई भी। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि 2014 से लेकर 2024 10 साल हो गए आपको। तो एएमयू में या जामिया मिलिया में और सेंट स्टीफेंस में, हाँ। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको बताता हूं, हाँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एससी एसटी को रिजर्वेशन है, ओबीसी को नहीं है। और जामिया मिलिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना एससी एसटी को है ना ओबीसी को है, और सेंट स्टीफेंस में ना एससी एसटी को है ना ओबीसी को है। 10 साल में आपने क्यों नहीं दिया? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं, आपसे शाहिजा जी से पूछ रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको कमजोरियां आपकी बता रहा हूं। बहुत अच्छी। एक मिनट। तो गीता जी और यूपी में जो ये कह रहे थे, आपने यूपी की यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं कर दिया? मुलायम सिंह के होते, अखिलेश के होते हुए आपने क्या किया? और सुनिए, ओबीसी में जो वास्तविक ओबीसी है, बेचारा धोबी है, कोई दर्जी है, लोहार है, गुजर है, मीना है, जाट को कौन लाया? राम प्रकाश गुप्ता जी। और वो प्रथा ऐसी चली, आज पूरे देश के अंदर धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के सब पूरे देश के जाट जो है, जाट वो हैं जिन्होंने 1903 में पंजाब हरियाणा के अंदर, जो पंजाब अविभाजित पंजाब में जब पूरा इकट्ठा था, उन्होंने दलितों पे एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर रोक लगा दी। 1940 में उन्होंने बनियों और खत्रियों पे एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पर रोक लगा दी, ताकि जाटों के हाथ से एग्रीकल्चर लैंड ना खरीद वो चली जाए वापस। वो उस जाति को किसने सबसे पहले दिया? बीजेपी ने। ताकि क्यों दिया? ताकि धोबी, लोहार, दर्जी, गुजर, अपना मीना, मैं उस पर लौटूंगी सर। एक बार गीता जी का ओपनिंग कमेंट आ जाए, फिर शाजिया जी का रुख करूंगी, इस पर जवाब दूंगी, क्योंकि आपने बीजेपी के लिए कहा है तो शाजिया जी जवाब देंगी। लेकिन पहले गीता जी, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जवाद साहब यहाँ पर कह रहे थे, और सेंट स्टीफेंस का जवाब जरूर दें। एक सेकंड, आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर अगर देखें तो उन्होंने कहा कि आरएसएस का स्टैंड बदलता रहा। यही आपका सवाल था? यही सवाल सीपी जोशी जी और तमाम मोहन भागवत जी के और तमाम लोगों के स्टेटमेंट हैं। ठीक है, अब जवाब के ऊपर क्या? पहले मैं ये बता दूं कि जो एक विषय अभी बार बार कहा जा रहा है, जिसे कि बिल्कुल नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे हैं कई लोग। आप आरक्षण के विषय पर इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें केंद्र सरकार टैक्स पेयर्स मनी से जिन्हें फंड किया जाता है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं आपको बता दूं कि वहां एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन था, लेकिन 2011 में किसकी सरकार थी? 2011 में 14 से 24 10 साल हो गए, किसकी सरकार थी? कॉन्स्टिट्यूशनली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन, इसे बनाया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन को सेट किया गया यूपीए की सरकार के द्वारा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों नहीं है? जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इनमें एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया और माइनॉरिटी 50% उसका जो है रिजर्वेशन लगा दिया गया। और कपिल जी ठीक कह रहे हैं कि आज की तारीख में वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है एसटी एसटी ओबीसी का। तो और ये सब्सिडीज है, इसलिए जो आप बार बार कह रहे हैं कि 2014 के बाद क्यों नहीं, बताइए कौन से कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं आप? में चल रहा है, आप स्टडी करके नहीं आ रहे, इसका फैसला नहीं आएगा, कहां सब्सिडीज है? देखिए आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं शाजिया जी आ रही हूं, जरा एक बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर रुक कर लूं, फिर शाजिया जी आप रिएक्शन दीजिएगा अपना। गलत नहीं हो जाएगी। ठीक है गीता जी, ठीक है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहले उसका हम रुक कर लेते हैं। फेक वीडियो पर प्रधानमंत्री मोदी का
का बड़ा बयान सामने आया है। जो एनडीए और बीजेपी से सामने से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो फेक वीडियो फैला रहे हैं। एआई का उपयोग कर कर कभी अमित शाह, कभी मेरा फेक वीडियो बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में विपक्ष सामाजिक तनाव पैदा करने की साजिश रच रहा है। पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर तो दुष्यंत जी आपका रिएक्शन बनता है, फिर शाजिया जी का। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं। दुष्यंत जी, बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप है, इस पर आपका क्विक रिएक्शन, फिर शाजिया जी का रुख करूंगी मैं कि क्या बड़ी हरकत करने की साजिश है आप लोगों की? मनमोहन वैद्य जी का वीडियो मेरे पास है, आप अनुमति दे तो मैं प्ले कर दूं। नहीं सर, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की 2015 की आरएसएस के प्रमुख की अनुमति नहीं दे सकती। आरएसएस प्रमुख की मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, मैं लेके आया हूं। दोनों में प्रमाणिक न्यूज सोर्सेस के द्वारा प्राप्त किए गए तथ्य हैं। दोनों नेता कह रहे हैं कि आरक्षण पे विचार करना चाहिए, आरक्षण को खत्म करना चाहिए। आप सर, मैं आपसे केमिस्ट्री का पूछ रही हूं, आप कह रहे हैं कि मैं तो श्री प्रमोद कृष्णम जी, कल की पीठाधीश्वर, जिनकी पीठ के शिलान्यास के माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, उनका वीडियो है। आप कहें मैं प्ले कर दूं? आप अपना वीडियो प्ले करने पर लगे, लेकिन जो वीडियो मैंने प्ले किया उस पर आपने रिएक्शन नहीं दिया। शाजिया जी किस ओर इशारा कर रहे थे? एक सेकंड सर, एक सेकंड। किस ओर इशारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आगे कोई बड़ी हरकत हो सकती है, बड़ी साजिश? अरे रुक जाइए ना दुष्यंत जी। हाँ शाजिया जी, देखिए, झूठ की दुकान खोले हुए जो लोग बैठे हैं, जो इस बात से इतने खौफजदा हैं कि उनके अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए, जाहिर सी बात है कुछ भी करने के लिए और किसी भी तरह का भ्रम फैलाकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस जिल्लत से अपने को बचाना चाहते हैं जो उनको लगता है उनका बहुत ही जल्दी 4 जून तक उनको मिलेगी।